विराट, तुम ठीक तो हो ना? कल तुम्हारा कॉल आया था, मैं हेलो हेलो बोलती रही और तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने मुझसे बात करने के लिए कॉल किया था या फिर गलती से मेरा नंबर डायल हो गया था? तुम कहाँ बिजी हो विराट? 1 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए। ऐसा नहीं है पाखी, कल मैंने तुम्हारा मिस कॉल देखा था पर फिर मैं वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हो गया था। फिर एक्चुअली कल सई को हमने। सही? कुछ ज्यादा ही नहीं ले रहे आजकल तुम ये नाम? शादी बीच में छोड़ के चले गए। रीजन? सही। 50 बार कॉल किए होंगे मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। रीजन? सही। सॉरी पाखी, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में बिजी था इसलिए। मुझे भी तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है विराट, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रही हूँ। विराट, प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। I need my best friend here. बहुत अकेला फील कर रही हूँ विराट, मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। मैं समझ सकता हूँ। समझ सकते हो तो फिर आओ ना। आ सकता तो जरूर आता। मतलब? ड्यूटी, जब तक मैं अपनी ड्यूटी, अपना मिशन पूरा नहीं कर लेता मैं वापस नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरी ड्यूटी और मेरे फर्ज से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम कह रही थी ना कि कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। सम्राट की लीव्स कैंसिल हो गई हैं। What? तो कहाँ है वो? जा चुका है, अब तक तो शायद लद्दाख भी पहुंच गया होगा। विराट, शायद शायद क्या? शायद सम्राट को तुम्हारे और मेरे बारे में पता चल गया। What? कैसे? कुछ कहा उसने तुमसे? तुमने कुछ कहा उससे? What happened? I don't know, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे? कल सुबह तक कमिश्नर साहब के पास ही पहुंच जाना चाहिए। यस सर। यू मे गो। विराट, शायद सम्राट को तुम्हारे और मेरे बारे में पता चल गया है। The number you have called is currently busy. मेरा फोन उठाओ विराट, कहाँ बिजी हो तुम? नाइस। थैंक यू। थैंक यू। हाय। Hey, मे आई? yes please. थैंक यू। नाइस वेदर। यू नो, काफी टाइम से मैं यहाँ आने का सोच रही थी। मैं भी।
मैंने भी। आई होप मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, वो मुझे लगा शायद आपको अकेले रहना अच्छा लगता है, इसलिए पूछ लिया। ऐसा क्यों लगा आपको? आप काफ़ी चुप चुप रहते हैं ना, इसलिए। आप ज़्यादा बात भी नहीं करते, काम से काम टाइप्स, और जवाब भी आप मोनोसिलेबल्स में देते होंगे। हाँ, यस, नो। तो ये जरूरी है कि हर बात ज़ुबान से कही जाए? आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। जब ऐसी बातें करने वाले आंखें हो तो फिर जुबान से भी बोलने क्यों? You really have very expressive eyes. शायद नहीं, यकीनन। आंखों की जुबान आप समझती हैं? आज तक किसी ने इस जुबान में बात नहीं की मुझसे, और अगर कोई आंखों से बात करे तो शायद समझ भी लूं। वैसे आपकी आंखें भी बहुत एक्सप्रेसिव है। आपको इसकी जुबान समझ आई? अभी तक इन आंखों ने कुछ कहा ही कहा है। You sang this so well. आपकी आवाज बहुत अच्छी है। जब सामने कोई इतना खूबसूरत डांस कर रहा हो तो आवाज खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। फिलोसॉफिकल, हाँ? लगता है आपको फिलोसॉफिकल बातें काफी पसंद है। इतनी जल्दी आपने मेरी पसंद और नापसंद भी गेस कर ली। नॉट बैड। आपने मेरे बारे में इतनी सारी चीजें गेस की, जैसे मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, चुपचाप रहता हूँ, ज्यादा बोलता नहीं हूँ, मोनोसिलेबल्स में बात करता हूँ, जैसे कि हाँ, यस, नो। तो आपके बारे में कुछ चीजें गेस कर ही सकता हूँ ना, जैसे आपकी पसंद नापसंद। तो और भी गेस कीजिए मेरे बारे में। आपकी आंखों की तरह आप भी बहुत एक्सप्रेसिव हैं। अपने दिल की बात जुबान पर लाते देर नहीं लगाती। ओके। आपको सच्चे लोग पसंद हैं। यू हेट लायर्स। और यू लाइक ट्रैवलिंग, म्यूजिक और नए दोस्त बनाना पसंद है। God, एकदम करेक्ट गेस किया आपने। एक और चीज, आप मोनोसिलेबल्स में बिल्कुल बात नहीं करती। काफी जल्दी काफी ज्यादा जान गए आप मुझे। यही तो होती है अच्छे दोस्त और सच्ची दोस्ती की पहचान, जहां ज़बान से नहीं दिल से बातें होती हैं, जहां बातें बोल कर नहीं महसूस करके बयां होती है। अब और फिलॉसफी सुननी है या ऐसे बार बार संभालते रहे तो लड़खड़ाने की आदत हो जाएगी मुझे। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा एक दोस्त है ना तुम्हें संभालने के लिए।
आज मुझे संभालने के लिए तुम यहाँ नहीं हो विराट। काश किसी तरह तुम यहाँ आ जाते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।